गुड मॉर्निंग वी आर स्टूडेंट। आज फोर्थ सेम में हम स्टडी करेंगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा क्या है? चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में ऐसे विद्यार्थी भी अधिगम करते हैं जो किसी न किसी रूप से बाधित होते हैं या असमर्थ होते हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। तो उस अवस्था को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। जो बाधित बालक होते हैं वह भी क्या करते हैं, सब सामान्य कक्षा में ही पढ़ते हैं। उनको सामान्य एजुकेशन ही एक ही अध्यापक सामान्य बालकों को भी पढ़ाता है और वही शिक्षक बाधित बालकों को भी पढ़ाता है। सामान्य बालकों के साथ बाधित बालकों को समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का बालकों आधुनिक युग में बहुत बड़ा विशेष महत्व है। अब स्टूडेंट्स शिक्षा शास्त्री जो थे और मनोवैज्ञानिक और कई जो समाजशास्त्री थे, उनमें इसको लेकर बहुत बड़ा मतभेद रहा कि जो बाधित बालक हैं उनको जो है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन अंत में इस पर बहुत गहन अध्ययन हुआ और ये निर्णय लिया गया कि सामान्य बालकों के साथ बाधित बालकों को भी शिक्षा दी जाए ताकि उनमें किसी तरीके की हीन भावना उत्पन्न ना हो। अब हम समावेशी शिक्षा को और समझने के लिए आगे चलते हैं। इसके विषय में कुछ पॉइंट्स हैं, उससे और ज़्यादा जो है आपको समावेशी शिक्षा जो है क्लियर हो जाएगी। टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समझ आएगा। अब जो शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित, चलो आगे और मैं बताता हूँ इसके बारे में। जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं वह सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करते हैं। विशिष्ट सेवाएं दी जाती हैं ऐसी स्थिति में उनको, और जो भी उनकी आवश्यकता होती है उसको पूर्ण किया जाता है, जिससे वह बालक अपने आप में किसी तरीके की हीन भावना का शिकार नहीं होते हैं। कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। पहला पॉइंट है असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना। समावेशी शिक्षा के जो मुख्य पॉइंट है, समावेशी शिक्षा किस आधार पर चलती है? पहला पॉइंट मैंने बताया आपको, असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना। सेकंड पॉइंट है स्थायी शिक्षकों तथा प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। थर्ड पॉइंट है एक समान समय सारणी लागू करना। जैसे बाधित बालक होते हैं उनको भी उसी स्थिति से पढ़ाना समय सारणी से, और जो सामान्य बालक होते हैं उनको भी उसी समय सारणी से पढ़ाना। असमर्थ बालकों को भी विद्यालय के अन्य गतिविधियों जैसे कला, म्यूजिक, भ्रमण, व्यायाम आदि में शामिल करने का प्रयास करना। जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ से असक्षम है किसी काम को करने में, तब भी उस बच्चे को जो है अनदेखा ना करके और कला, म्यूजिक, भ्रमण जैसे व्यायाम आदि में शामिल करके उसकी हीन भावना को दूर करना। आजकल आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि किस तरीके से, पहले के समय में क्या होता था, कोई विकलांग है या किस तरीके से कोई परेशान है तो उसको क्या करते थे, किसी तरीके से भी कि गेम्स में भाग नहीं लेते थे। लेकिन आजकल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि विकलांग्स के जो होते हैं उनका भी गेम्स होते हैं, उनका क्रिकेट होता है। तो ये सब चीज़ें आज आधुनिक युग में उभर करके आ रही हैं। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, जब उन बच्चों को आगे प्रोत्साहित किया जाता है तो वो ये कम सोचते हैं कि हम जो है विकलांग हैं या हम असक्षम हैं, और बल्कि वो भी सामान्य बालकों की तरह ही पूरा प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है असमर्थ बालकों के लिए भी ऐसे प्रबंध करना कि वह पुस्तकालय, खेल के सामान तथा खेल के मैदान आदि में को सब चीज़ों को प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है समर्थ तथा असमर्थ बालकों में स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता समर्थ बालकों को भी बनाने के लिए प्रेरित करना। अब जैसे कोई असमर्थ बालक है, उसके साथ सामान्य बालक बैठा, तो सामान्य बालक को भी ये समझाना ये भी आपके मित्र बनने योग्य है, ना कि उसको ये दिखाना है कि आप और ये अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बालक भी इसी समाज का अंग है तथा उनको शिक्षित करना
आपका भी कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है तथा सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट, जहाँ तक संभव हो असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, अगर बालक जो है थोड़ा बहुत विकलांग है या किसी तरीके से असक्षम है, ज़्यादा मानसिक रूप से असक्षम है तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत उसके अंदर डिसेबिलिटी है, किसी का हाथ खराब है या पैर खराब है या बैठने में रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, तब भी वो क्या कर सकता है, सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकता है, अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक बालक पर व्यक्तित्व ध्यान देना ताकि वह अपने आप को ही ना समझे। अब ये बात ये आती कि जो कक्षा में विद्यार्थी पढ़े सामान्य बालक, वो ये ना हो कि वो अपने आप को ना समझ पाएँ, उनके व्यक्तित्व को समझना है बच्चों के, और बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना ही अध्यापक का कर्तव्य होता है। कक्षा में सामान्य वातावरण बनाना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। समावेशी शिक्षा तभी कामयाब हो सकती है जब कक्षा में अध्यापक द्वारा सामान्य वातावरण बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, माता पिता की समय समय पर सलाह लेनी चाहिए और उस पर उचित ध्यान देना चाहिए। अब जो समावेशी शिक्षा में क्या है, सामान्य बालक हैं और सक्षम बालक हैं, जब साथ साथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है माता पिता में भी मतभेद आ रहा हो कि हमारे बच्चे कैसे तरक्की करेंगे जब वो विकलांग बच्चों के साथ पढ़ते हैं या फिर असक्षम बालक के साथ पढ़ते हैं। तो इस बात को आप समय समय पर अगर शिक्षक अपने साथ जो है उनकी मीटिंग कराए और उनसे बात करे, उनको समझाए, तो एक स्वस्थ माहौल शिक्षक दे सकता है। कहा भी गया है कि शिक्षक जो है पूरे राष्ट्र का निर्माता होता है या भविष्य का निर्माता होता है। जो है शिक्षक के हाथ में जो है सब कुछ होता है एक तरीके से। अगर शिक्षक चाहे तो स्वस्थ वातावरण दे सकता है, और शिक्षक चाहे तो कुछ भी बच्चे को जो है शून्य से ऊपर बना सकता है। सिर्फ बात यहाँ पर यह है स्टूडेंट्स की किस तरह से समावेशी शिक्षा में जो है सामने माहौल बनाया जा रहा है क्लास में, या फिर किस तरह से आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमें अनदेखी नहीं करनी है। समावेशी शिक्षा में क्या है, सामान्य बालकों के साथ बाधित बालकों को भी हमें शिक्षा देनी, तो बाधित बालकों को भी हमें अनदेखा नहीं करना है, उनको भी सामान्य के साथ लेकर के चलना है, तभी हमारी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये समझा समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझा आपने। इसलिए आप जो है इसको लगातार स्टडी कीजिए और अध्ययन बुक से कीजिए और डिटेल पढ़िए ताकि आपको और इसके समझ में आए ये समावेशी शिक्षा क्या है, आधुनिक युग में इसका कितना महत्व है। और आजकल आपने देखा है समानता का अधिकार तो सभी को है, तो डिसेबिलिटी वाले बालक भी जो है जिनमें अयोग्यता है शारीरिक रूप वाली, तो वो भी बच्चे आजकल क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैठे बैठे वॉलीबॉल खेलते हैं व्हील चेयर पर। और आपने ये तक देखा है कि एक जो होते हैं कई बार तो जो है पहाड़ियों पर भी चढ़ते हैं जिसका एक पैर नहीं हो, विकलांग होता है। तो ये सिर्फ बात होती है मोटिवेट करने की, आप कहाँ तक सामने वाले को पॉजिटिव माहौल दे सकते हैं। और आप तो सभी बीएड स्टूडेंट्स हैं, आप आगे जाके अध्यापक बनेंगे, अच्छे टीचर बनेंगे, भाविक शिक्षक बनेंगे, तो आपको भी ये सब सीखना है किस तरह से स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़िए और जो है तैयारी करते रहिए परीक्षा की। और इससे क्या होगा, आप लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे तो परीक्षा में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी है। थैंक यू।